टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे आज होने वाले नीट एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबरें। नीट यूजी 2026 आज दोबारा परीक्षा हो रही है। री एग्जाम को लेकर करीब 23 लाख छात्रों ने फिर से कमर कस ली है। एक बार फिर ये छात्र नीट एग्जाम की परीक्षा से गुजरने वाले और इसके साथ ही अग्नि परीक्षा होगी सिस्टम की व्यवस्था की भी, क्योंकि व्यवस्था पिछली बार फेल हो गई। पिछली बार सिस्टम में लीक था और लीकेज की वजह से कई छात्रों के साथ अन्याय हुआ। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि देश में किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो पाए। और अब इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज देश भर में फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। लाखों छात्र नीट री एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं। नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेपर लीक की वजह से इस बार फिर से नीट परीक्षा कराई जा रही है। आज की तारीख पहले ही सरकार की ओर से तय की गई थी। NTA पर जिम्मेदारी है कि अपने दामन पर लगे दाग को वो साफ करे। और आज एक मौका, आज देश भर में नीट की परीक्षाएं हो रही हैं। NTA पर उठे सवालों के बाद नीट के री एग्जाम संस्था के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि परीक्षा दर परीक्षा NTA सवालों के घेरे में और इसको लेकर सरकार ने भी कमर कसी है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि छात्र निश्चिंत होकर परीक्षा दें, सरकार उनके साथ खड़ी है। व्यवस्थाएं फुल प्रूफ कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। NTA ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि छात्र समय से पहुंचे और मन लगाकर जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब। तो ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर आज हमारी नजर इसलिए क्योंकि पिछली बार सिस्टम में खामियां और सिस्टम के सामने ये चैलेंज कि उन खामियों से बाहर निकलकर आज एररलेस एग्जाम करा पाए। कुछ सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भावना किशोर हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हैं, अतुल सिंह मुंबई से जुड़े हैं, मकरंद काले भोपाल से जुड़े हुए हैं, लखवीर शेखावत जयपुर से जुड़ रहे हैं, ध्रुव संचानिया अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, मनोज कुमार चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, अभिषेक सिन्हा देहरादून से जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आता हूं मैं सबसे पहले भावना आपके पास। जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ आपने सुबह से देखा है आज के इस एग्जाम को लेकर? बिल्कुल राकेश, आज सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसके साथ शिक्षा मंत्रालय NTA की परीक्षा है, छात्रों की परीक्षा है, लेकिन इनकी अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से इस एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से कराया जाए। इस वक्त हम दिल्ली के सरकारी स्कूल पे मौजूद हैं। अब छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी हैं जो पहुंचने लगे हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो इस वक्त सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, कई लेयर्स की सिक्योरिटी है। क्वेश्चन पेपर जो है वो नीट के, वो अब सेंटर्स जो है वो पहुंच चुके हैं और भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। आप देखिए सेंटर के बाहर छात्र, उनके अभिभावक पहुंच रहे। इसके साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो कूलिंग जोन बनाया गया है, क्योंकि एग्जाम तो 2 बजे से शुरू होगा। छात्र जो है वो 11 बजे के बाद अंदर जाएंगे, उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। CCTV कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चों के इंतजार के लिए, उनके लिए कूलिंग जोन बनाया गया है, जहां पानी की व्यवस्था है, शिकंजी चाय की व्यवस्था है, तो यहां पर कूलर लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप देखिए, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। सिविल डिफेंस की टीम इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं उनकी मदद के लिए। और अंदर भी अगर बात करें दिल्ली पुलिस के जवान और इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है हर जगह आपको नजर आएंगे। कुछ परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं कि इस बार रीनीट की परीक्षा होने वाली है। तैयारियां हो गई है आप लोगों की? हाँ। डर है किसी चीज का या कॉन्फिडेंट है नहीं इस बार भी हम अच्छा करेंगे? डर तो लग रहा है। लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा पेपर थोड़ी, आपका पेपर नहीं है, लेकिन आप देखिए जो लास्ट मिनट बच्चे रिवीजन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, हाथों में किताब लिए हुए। बेटा आपको डर, किसी तरह का कॉन्फिडेंस क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अभी बच्चे देखिए एक ब्लैंक है कि बस अच्छे। ठीक है भावना, मैं आपके पास आता हूं। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनको करने दीजिए और वो कंसंट्रेट करें परीक्षा पर, ये बहुत जरूरी है। चुनौतियां जरूर हैं। एक बार पेपर लीक की वजह से परीक्षा कैंसिल हुई तो छात्रों पर मानसिक दबाव पहले से भी है
और उम्मीद है कि इस मानसिक दबाव से आगे निकलकर वो सवालों का जवाब देंगे जब पेपर एग्जाम में बैठेंगे, और सरकार जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं छात्रों को दे। अतुल सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अतुल, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम हैं कि छात्र कम से कम निश्चिंत होकर, पेरेंट्स निश्चिंत होकर वो परीक्षा बच्चों की दिलवा पाए? जी देखिए, परीक्षा तो बच्चों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस सिस्टम की में कमी खामियों की वजह से पेपर लीक की घटना हुई थी, उस सिस्टम के ऊपर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी कि क्या वो इस बार सही तरीके से अब एग्जाम जो नीट री एग्जाम हो रहे हैं उसे करा सकते हैं या नहीं। हम इस समय मुंबई के कांदीवली इलाके के ठाकुर कॉलेज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 11 बजे से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। इस सेंटर में करीबन 720 बच्चे अपीयर होने वाले हैं, और इस कॉलेज के ठीक मेन गेट पर अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें बच्चों को नहीं लेकर अंदर जाने की इजाजत है उसको यहाँ पर मेंशन किया है, थिंग्स नॉट टू बी कैरी इन द एग्जामिनेशन सेंटर। सेल्युलर फोन यानी आपका मोबाइल आपके मनाही है, हेडफोन्स जो ब्लूटूथ से चलते हैं वो मना है, टेक पेन मना है, ब्लूटूथ पेन ड्राइव जो है वो भी मना है, कैलकुलेटर मना कर दिए गए हैं, पेपर चिप्स, गॉगल्स, कैमरा, सारे के सारे जो है, स्मार्ट वॉच जो है उसे भी मना किया गया है। पर्स, वॉलेट भी आप लेकर नहीं जा सकते, नोटबुक, बुक्स ये सब लेकर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों पर भी पाबंदी लगा के रखी गई है। और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, पुलिस भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में पहुंची हुई है, क्योंकि जो सेंटर पे सिक्योरिटी होती है वो भी काफी ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि सेंटर के अंदर एक तरफ ठीक है, ये सारे इंतजाम देखकर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पहले ही इतने सतर्क हो जाते तो ये दोबारा नीट की परीक्षा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभिषेक, देहरादून में जहां तक मेरी जानकारी है करीब 16 के आसपास सेंटर्स हैं, क्या तैयारियां हैं, जरा तस्वीर आप भी दिखा दीजिए। देखिए, देहरादून में जहां पूरे देश में इस परीक्षा को लेकर काफी चर्चा है, वहां पे देहरादून में भी इस तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म है। बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उन्होंने कुछ बच्चों ने इस परीक्षा को लेकर नाराजगी भी जताई कि दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी, हमने इतनी मेहनत की थी, पहली परीक्षा में हमारा नंबर आ रहा था, लेकिन इस परीक्षा में क्या होगा, किस तरह का पेपर आएगा, ये तमाम चीजें, तमाम क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में है। देखिए, मैं इस समय परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूँ, और देखिए यहाँ पर जो बच्चों के माता पिता भी हैं यहाँ लगातार बैठे हैं, पहुंचे हैं, और लगातार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के एग्जाम की तैयारी है। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताओ और किस तरह की तैयारी है? शिवम रौतेला। किस तरह की तैयारी है, परीक्षा से कितनी उम्मीदें हैं? पिछली बार तो लीक हो गया था, तो इस बार देखने लीक ना हो तो सही है, बाकी ठीक ठाक की तैयारी है। क्या उम्मीद लग रही है, लीक होगा? पता नहीं, इसका कुछ कह नहीं सकते अभी। आप पेरेंट्स के तौर पे कैसे देखते? क्या कह सकते, कुछ नहीं। पिछली बार तो अच्छा जा रखा था बच्चे का पेपर, इस बार कुछ बोल नहीं सकते कैसा आएगा कैसा नहीं। देखिए, मैं इसके बाद आपको परीक्षा केंद्र की स्थिति दिखाता हूँ। यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां हैं, धारा 144 जो BNS में अब तब्दील हो गई है, यहाँ पे लगा दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से, यहाँ देखिए आप पुलिस कर्मियों को दिखा सकता हूँ, लगातार 11 बजने में अब ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास भी लौट कर आता हूँ। मौजूद है। ये निश्चित तौर पर मकरंद, कई सारे छात्रों के मन में ये तनाव है कि पिछली बार पेपर ठीक जा रहा था, इस बार भी तैयारी तो ठीक लग रही है, लेकिन क्या पेपर ठीक जाएगा, कहीं पेपर फिर लीक तो नहीं हो जाएगा। भोपाल में कितने निश्चिंत हैं छात्र और उनके जो पेरेंट्स हैं? देखिए, भोपाल में भी कमोबेश वही स्थिति है जो बाकी देश में है। छात्रों को लगा पिछली बार उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। डर इस बात का सबसे ज्यादा है कि पिछली बार क्योंकि लीक हुआ था पेपर, तो हो सकता है इस बार बहुत टफ पेपर आए, इसकी आशंका है। और अब छात्र जो हैं वो कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर है। मैं परीक्षा केंद्र की स्थिति पहले दिखाता हूं आपको। ये परीक्षा केंद्र है, केंद्रीय विद्यालय है भोपाल के शिवाजी नगर में। यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं, गेट के ठीक बाहर एक घड़ी लगी हुई है। इस घड़ी को इसलिए लगाया गया है क्योंकि अंदर डिजिटल डिवाइस जो है वो ले जाना मना है। और अब बच्चों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और देखिए एक एक करके अब बच्चे आ रहे हैं और अपना रोल नंबर चेक कर रहे हैं। सीटिंग कैसे होगी? बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान गौ सर। कितनी तैयारी है आपकी आज के पेपर को लेके, कितना कॉन्फिडेंस है? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं, तैयारी तो बिल्कुल की है, अब देखते हैं क्या होता है पेपर के लिए। अच्छा, पेपर पिछला लीक हुआ था, कैसा गया था आपका पिछला पेपर?
पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बट लीक होने की वजह से कॉन्फिडेंस काफी इफेक्ट हुआ था, पर कोई बात नहीं, ये पेपर मैं अच्छे से कर दूंगी। ठीक है। ये परीक्षा केंद्र है। परीक्षा केंद्र के बाहर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, अपने बच्चों को छोड़ने आए। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, आपको लग रहा है कि इस बार जो है सुरक्षा अच्छी है? हाँ, लगता तो है सुरक्षा अच्छी है। मेरी बेटी तो बहुत सालों से मेहनत कर रही है, हर बार कहीं लीक हो जाता है, कहीं रिजेक्ट हो जाता है, और लगता है बार बार इस तरह से लीक होना, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ये तो अगर एक एक पेरेंट से पूछा जाए तो उनकी आत्मा से पूछिए कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने मेरी बच्ची के लिए कम से कम 3 साल के अंदर 10-12 लाख रुपए लोन लेके अपनी बच्ची को नीट कराने की कोशिश करता हूँ, और हर बार पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। तो शासन को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये पेपर लीक ना हो और बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस है? तो ये दर्द है मकरंद, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं कि बच्चा करियर में कुछ कर जाए, जीवन में कुछ कर जाए, बच्चा टैलेंटेड है, मेहनत कर रहा है, एजुकेशन लोन लेकर 10-12 लाख लोन लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब लोन आप भरते रहिए, लोन वाले नहीं सुनेंगे कि पेपर लीक हो गया तो उसमें कुछ माफी मिल जाए। लोन तो बैंक से लिया है, भरना है, लखवीर शेखावत। लेकिन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस ठीक है कि हम इस बार भी पेपर अच्छा करेंगे, लेकिन सिस्टम में क्या कॉन्फिडेंस जयपुर में दिख रहा है, लखवीर? जी बिल्कुल, देखिए काफी उम्दा सवाल आपने किया है राकेश, क्योंकि जब नीट की कथित पेपर लीक का मामला सामने आया था तो राजस्थान एपी सेंटर बना हुआ था। लिहाजा राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जो कार्रवाइयां करी, जो भी पेपर लीक के पीछे किरदार थे पूरे देश भर में, उन तक दबिश दी गई थी और उसके बाद इसका पूरा पर्दाफाश हुआ था। लिहाजा उसके बाद आज जब एग्जाम होने जा रहा है तो निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा जो है वो एजेंसीज की भी है कि इस बार तो पेपर लीक ना हो जाएगा। लिहाजा आपको तैयारियां दिखाता हूं। मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हूं, जहां आप निश्चित रूप से देखेंगे कि पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। तो वहीं अंदर की तरफ आप देखें तो काफी जो मुस्तैद तैयारियां वो यहाँ पर दिख रही हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको डेप्यूट किया गया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम सेंटर्स पर तय समय से पहले ही पहुंच गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उत्सुकता है तमाम बच्चों में, तो वहीं नर्वसनेस भी है, क्योंकि 3 मई को जब एग्जाम हुआ था तो पेपर लीक हो गया था। ऐसे में अब बच्चे वापस से एग्जाम देने आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, उनसे मैं बातचीत भी करूंगा। नीट का पेपर देने आए दोस्त, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार शर्मा। पंकज, पिछली बार भी दिया था 3 तारीख को पेपर, कैसा पेपर हुआ था? बढ़िया था। बढ़िया हुआ था, लेकिन पेपर लीक हो गया। अब क्या कहना चाहेंगे, वापस से पेपर लीक ना हो जाए, प्रशासन को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कुछ ठोस रोड मैप बनाना चाहिए? देखिए कि अधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, और जहाँ पे पेपर बनते हैं वहाँ पे भी अच्छे अधिकारी होने चाहिए, और कैमरे वगैरह लगने चाहिए वहाँ पे भी, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको, पेपर लीक करने वालों को, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं, परिवार को भी उम्मीद होती है। हाँ। क्या नाम है आपका? आपके बच्चे को एग्जाम दिलाने लाए? हाँ, पोता है। अच्छा, आपका पोता है ये? तो पेपर लीक हो जाते हैं तो काफी निराशा होती होगी? होती है, निराशा तो होती है। राकेश, एक बात देखिएगा कि जब कोई भी नीट एस्पिरेंट एग्जाम देता है तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि परिवार भी काफी बात होता है कि बच्चा। लखवीर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चा जब परीक्षा सेंटर पर जाता है, परीक्षा हॉल में जाता है, तो अकेले वो परीक्षा नहीं दे रहा होता है। बाहर उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस भी परीक्षा दे रहे होते हैं, उनके दिमाग में भी द्वंद्व चल रहा होता है। लेकिन ध्रुव, सबसे बड़ा द्वंद्व तो यह है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा होगा कि सॉल्व तो कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाएगा, लीक तो नहीं होगा, रिजल्ट तो आ जाएगा। यह एक प्रेशर लगातार बना हुआ है, इसको ये नहीं निकल पाएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अहमदाबाद में खड़ा हूँ, और अहमदाबाद में जो ये एमजी साइंस करके सेंटर है यहाँ पर खड़ा हूँ। सुबह से अभी 11 बजे बच्चे आने शुरू होने वाले हैं, लेकिन पुलिस का सख्त बंदोबस्त सुबह 8 बजे से यहाँ पर लग गया है। हर एक अहमदाबाद में हर एक सेंटर पर 11-11 पुलिस के फोर्स इन लोगों ने लगा दिए, क्योंकि इस बार पेपर लीक को लेके ये लोग एनटीए काफी इस बार सजा गए। और खास बात पर इस बार जो पेपर है जब यहाँ से अहमदाबाद में पहुंचा तो एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर पहुंचाया गया है, और सीआरपीएफ के जवान उनके साथ है। मतलब कि हर एक 2 सीआरपीएफ के जवान हर एक सेंटर में जाएंगे। हालांकि गुजरात में 211 सेंटर है, लेकिन अहमदाबाद में जो 23 सेंटर है, हर एक सेंटर में 2 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, और पूरे 6 डीसीपी को इसके लिए लगा दिया गया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे सेंटर देख सकते हो, सुबह से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के भी 11 जवान है, और अंदर भी आप थोड़ा सा संकेत आप जूम करके दिखाइए, अंदर भी आप देख सकते हो कि अंदर एनटीए के ऑफिसर्स आ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
आज आपका पेपर है, पिछली बार लीक हुआ था पेपर, इस बार आप आए हैं पेपर देने के लिए, क्या कहना है आज के लिए, क्या कहना चाहोगे? आज के लिए मैं सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और पैनिक ना होना जैसे पिछली बार हुई थी, और बस शांति से पेपर देना, और जैसे ही पेपर आए प्लीज डोंट बी पैनिक और अच्छे। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था तो इस बार कैसा डर है या फिर कैसी प्रिपरेशन है, क्या कहना चाहोगे? पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो ऐसे हमें थोड़ी सोशल मीडिया से मिली है जानकारी कि इस बार पेपर थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए डर बहुत हो रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया आपके पास भी आता हूं। बच्चों के दिमाग में एक ये सवाल भी घर कर चुका है कि पिछली बार पेपर लीक हुआ तो सिस्टम को तो टाइट किया जा रहा है, पेपर भी कुछ ज्यादा ही टाइट होकर आएगा। मनोज, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल। मैं भी एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ा हूं चंडीगढ़ में। यहाँ पर चंडीगढ़ में 7 सेंटर बनाए गए हैं और 3800 छात्र हैं जो आज परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा छात्रों की है, लेकिन चुनौती सरकार की और सिस्टम की है कि इसको किस तरीके से सफलतापूर्वक करवाया जाए। और अब आप देखिए यहाँ पर एक जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर तमाम जो जानकारी है वो भी यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है। 11 बजे से बच्चों की एंट्री शुरू होगी और एक चंडीगढ़ में ये इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर हैं वो भी सभी परीक्षा केंद्रों में लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल वगैरह, उसका इस्तेमाल छात्र अंदर ना कर सके। इसके साथ साथ यहाँ पर डबल लेयर फ्रिस्किंग की जाएगी चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा भी। इसके साथ साथ अंदर जो एनटीए के द्वारा जो ऑफिसर हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, वो भी बच्चों की फ्रिस्किंग करेंगे और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं। और अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर सुबह से ही चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर तैनात है। परीक्षा केंद्र के बाहर भी पुलिस बल तैनात है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और लगातार इसको लेकर प्रशासन ने, चंडीगढ़ पुलिस ने कई दौर की बैठकें की हैं और इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी व्यापक इंतजाम परीक्षा करवाने के किए गए हैं। बस सेवा भी फ्री की गई है छात्रों के लिए। तो आज बड़ा दिन है, नीट की परीक्षा दोबारा से आयोजित की जा रही है। कितनी सफलतापूर्वक इसको करवाया जा सकेगा, ये एक चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने है। जी, तो निश्चित तौर पर यह चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने और जाहिर सी बात है कि इस बार कोई खामियां नहीं रहेंगी, इस बात पर नजर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।